नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। ऐसे आप लगातार धार्मिक आयोजन भवानी मंडी शहर में अभूतपूर्व झालावाड़ जिले में हो रहे हैं। आपको हम जानकारी दे दें, जिस तरह से 10 दिन का त्यौहार जो है गणपति बाबा का आता है और बड़ी धूमधाम से आकर्षक झांकियों का केंद्र बिंदु होता है। ऐसे में उस पुराने प्राचीन काल मंदिर की हम बात करें तो कि भवानी मंडी के आदिनाथ गणपति बाबा चौथ माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर जब किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो जिम्मेदारी का निर्वाह बड़ी खूबसूरत तरीके से किया जाता है। ये दूसरा वर्ष है। हमारे साथ बैठे हैं दुर्गा शंकर ठेकेदार जी, जो कि भवानी मंडी के हैं। एक जनप्रतिनिधि भी हैं, एक भामाशाह भी हैं और एक समाज सेवा भी करते हैं। नमस्कार दुर्गा जी, आपका धन्यवाद सर। जिस तरह से आदिनाथ चौथ माता मंदिर की जिम्मेदारी आपको मिली है और लगातार जो है आज दूसरा वर्ष जो है ये आपका हो रहा है कार्यकाल का अध्यक्ष का, किस तरह से मंदिर में आकर्षक झांकियां बनती है, समितियों को किस तरह से मनाना होता है और क्या क्या जो आप वहाँ प्लानिंग करते हैं, और प्रसादी जो किसकी तरफ से होनी चाहिए, आरती किसकी तरफ से होनी चाहिए, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या वहाँ नया नवाचार कर रहे हैं? ऐसा है, गणेश चतुर्थी जिस दिन से शुरू होती है उसके 1 महीने पहले से हमारे जो आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर के जो सभी समिति के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी 1 महीने पहले से प्लानिंग करके लग जाते हैं। और अनंत गणेश चतुर्थी से शुरू होता है उत्सव और 10 दिन का ये प्रोग्राम रहता है। 10 दिन और रोज़ झांकियाँ बनती है। पूरे भवानी मंडी के लोग, माता बहनें, सभी लोग, व्यापारी लोग सभी बड़े उत्साह से आते हैं और झांकी का सब आनंद लेते हैं। और 10 रोज़ बाद जब अनंत चौदस आती है तो बहुत अच्छा उत्सव के साथ गणेश जी को विराजमान वो ले जाते हैं, उनको विदाई करते हैं। तो पूरे शहर के लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं और उनके बड़े उत्साह से इस गणेश उत्सव को मनाते हैं। और झांकी का जो है सब अपने अपने दिमाग से अपने अपने कार्य और जिनके जो मन में आता है विचार, इस तरह से क्या ये झांकी अच्छी रहेगी, ये इस तरह की बनाना चाहिए, समझ में बनाकर आप बात करके उसको बनाते हैं। बिल्कुल। और लोगों की राय भी आती है कभी कि भाई ये झांकी नहीं बनी, तो उस हिसाब से झांकी को हम बनाते हैं और सबके सामने प्रस्तुत करते हैं और लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है। और जैसा कि दुर्गा जी, आजकल का ज़माना बहुत डिजिटल है। हम चीज़ क्या है हर सेकंड में मोबाइल में नहीं देखते हैं, तो नया नवाचार डिजिटल तो कर ही रहा है, साथ साथ में आप आधुनिक झांकियों का भी जो परिकल्पना जो है, जैसे महात्मा गांधी के स्वरूप में आपने उतारी है, वहाँ आपकी समिति पूरी बनी है। आप उसमें नाथूराम गोडसे बने थे, वहीं अनिल जी भी वहाँ बने थे, और जिस तरह से विनय जी जो है वो भी वहाँ महात्मा गांधी बने थे। वो लोगों ने काफ़ी झांकी को सहारा है। किस तरह का आपको ये लगा कि यार हमें भी कला के रूप में उतरना चाहिए, धार्मिक रूप में? हम वहाँ के सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के समिति के हैं, हम काफ़ी पिछले 2-3 साल से विचार कर रहे थे कि भाई अपन लोग रहते हैं, कोई एक ऐसी झांकी अपन सब लोग मिलके भी इस झांकी को बनाएं तो लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई यहाँ के कितने जी जान से यहाँ के जो समिति के जो सभी कार्यकर्ता लगते हैं। तो ऐसा ही हमारे दिमाग में सबके आया। तो हमारे कलाकार हैं अनिल जी मीणा, जो इस मंदिर समिति में उपाध्यक्ष जो है, हाँ, पालिका उपाध्यक्ष हैं। और इस गणेश मंदिर पर उनके परिवार का मतलब जब से मंदिर स्टार्ट हुआ, जब से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कलाकार के रूप में सभी को जाना जाता है। नारायण जी पटेल जी जो हैं, उनके जो गणेश जी की प्रतिमा जो होती थी उनके घर से लेकर और फिर वो मंदिर में आती थी, ऐसा माना जाता है। हाँ, अगर जैसे हमने कोई प्रतिमा लेकर के आए, हमने कहीं बनवाई, कहीं भी आर्डर दे के आए, उनके वहाँ उतारते हैं और वहीं से पूजा पाठ करके वहीं से लेकर के आते हैं। क्योंकि पटेल जी परिवार का भी नाम एक काफ़ी अच्छा वो नाम रहा है। क्योंकि जो झांकी बनाने में जो शुरू में जब से स्टार्ट हुआ 1971 से झांकी बनाने का ये कार्य सिलसिला चालू हुआ, जब हाड़ौती में कहीं भी इस तरह की झांकी नहीं बनती थी। शायद मेरे को बरोबर मालूम नहीं, पर जो सुना है कि यही भवानी मंडी से पूरे हाड़ौती में भवानी मंडी से ये झांकी बनने की परंपरा चालू हुई। 54 साल हो गए दुर्गा जी, 54 साल से झांकियाँ जो है बनती जा रही है। हमें कितना लंबा सफ़र हो गया, हमारे बच्चे भी आज बड़े हो गए हैं। तो झांकी का तो पहले
उस ज़माने में भी झांकी का इतना क्रेज़ था कि मतलब पूरे मार्केट पूरा रास्ता जाम हो जाता था। जब हम भी छोटे थे हमने भी झांकियाँ देखी है, और हम कुछ जैसे थोड़े बड़े हुए तो हम भी इस गणेश मंदिर से जुड़े। हम भवानी में हमारा रामनगर हमारा हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से भी हम कम से कम 10 वर्ष तक हम वहाँ से भी एक अच्छी झांकी बना करके आते, और गणेश मंदिर के साथ हम भी इनके साथ जुड़ करके, और हम भी हमारा प्रदर्शन हनुमान जी मंदिर के जो कार्यकर्ता वो भी करते थे यहाँ पर। और सबको बड़ी उमंग है गणेश मंदिर के। और गणेश मंदिर का जैसे जानते ही हैं कि गणेश मंदिर वो गणेश मंदिर है जो हम हमारे कोई भी कार्य होता है, हमारी शादी ब्याह कोई भी कार्य, मकान भूमि पूजन होता है, पहले गणेश जी को आमंत्रित करते हैं, उसी के बाद हमारे कोई नए कार्य की शुरुआत होती है। जैसे कि आपने देखा है कि किस तरह से दुर्गा शंकर यादव जो है मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम पिछले 1971-72 की बात करें तो विट्ठल दास आचोलिया पहली बार 71 से 73 तक 3 वर्ष का कार्यकाल उनका रहा था। वहीं पालिका अध्यक्ष रहते हुए बुधवार से ही उन्होंने इस गणेश जी की शुरुआत की थी। जैसे मैं आपको बता दूं, आप जानकारी में आपको बता दूं कि जिस तरह से 54वां गणेश उत्सव है जो इशारा करता है कि 71 से 72 तक की ये वक्ता के रूप में आरटीएम के तब वरिष्ठ अधिकारी श्री NM गुप्ता जो मंचासीन लक्ष्मी नारायण राठौर के मंदिर का निर्माण इसी तरह से कालखंड में हुआ था। यानी कि वास्तव में जब श्रद्धालुओं का चौथ माता का व्रत उत्पादन किया जाता है तो चौथ माता की मंदिर की जरूरत होने लगी थी। ऐसे में उनका नतीजा पोद्दार स्कूल पास ही इसी आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर के रूप से भी सामने आया था। क्या कहेंगे दुर्गा जी, इतनी पुरानी बात जो है आज हमारे सामने आई है? बिल्कुल सही है। ये जो आपने अभी जो देखा बताया 1971-72 में, और उस टाइम पर विट्ठल दास आचोलिया जी ही नगर पालिका में चेयरमैन रहे, और उस ज़माने में वास्तव में हमारे जो राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स है उनका भी बड़ा योगदान रहता था। बिल्कुल, हमेशा आज भी रहता है। बिल्कुल, तब से लेके अभी तक है रहता उनका। अच्छी काफ़ी उनका भी एक अच्छी झांकियाँ देते थे यहाँ पर, और यहाँ पे बड़ा योगदान रहा और अभी भी रहता। अभी भी हम मिलकर के आए, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से हमको कोऑपरेट किया है। दुर्गा जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, कोई भी जब आप काम करते हैं, कोई भी हम धार्मिक कार्य करते हैं तो एक समिति को पूरा बनाकर उनको सामंज बिठाकर उनकी बातों को सुनना, छोटे छोटे इशू सामने आना, ऐसे में 10 दिन के बाद जिस तरह से जुलूस निकालेंगे 6 तारीख को, उस जुलूस के अंदर क्या क्या व्यवस्था आपने की है, दर्शकों को बताएं किस तरह की आकर्षक झांकियाँ का केंद्र बिंदु रहेगा? अब आजकल क्या है, ज़माना बदल गया है। आजकल हर एक आदमी सोचता है कि कोई अच्छी झांकियाँ हो, अच्छा मनोरंजन हो। तो हमने पिछली बार से ही हमने इसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन किया है। हमने बाहर से कोई हमारे मिलने वाले जो हैं वो MP में उनका अच्छा कार्य है, उनसे हमने संपर्क किया कि भाई हमको भी कोई ऐसी झांकी का कोई अच्छी झांकी बना करके हमको दो। पहले भी हम वहाँ के कलाकार लाके हम 1-2 बार झांकी दे चुके हैं यहाँ पर 10-12 साल पहले। तो हम अच्छी से अच्छी झांकी बनाने का, और जो हमारे अनंत चतुर्दशी का जुलूस है उसमें शानदार जुलूस हम निकालेंगे। कलाकार बुला रहे हैं, बीच में काफ़ी मनोरंजन की चीज़ें रहेगी, ढोल रहेंगे, और बैंड अखाड़ा जो हमारे अनिल जी राजू वर्मा जी द्वारा जो अखाड़ा रहता है, महावीर व्यायामशाला के नाम हाँ जी बिल्कुल, उनका अखाड़ा पूरा रहता है। अखाड़े को भी काफ़ी लोग बड़े चाव से देखते हैं, बड़ी रुचि से देखते हैं। चौराहे चौराहे पे अखाड़ा चलता है और बाकी पब्लिक झूम जाती है वहाँ पर देखने के लिए। आज भी वो मिसाल कायम है। और झांकी वाकई में इस बार भवानी मंडी की जनता को पसंद आएगी, ऐसा हमने प्रयास किया है। दुर्गा जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से राधेश्याम मंदिर का भव्य रूप दिखने लगा है, ये सबसे पुराना मंदिर है आदिनाथ चौथ माता मंदिर, तो क्यों ना आपकी समिति मिलकर इसका नया नवीनीकरण, नया निर्माण करने की बात करें? क्योंकि भवानी मंडी शहर का ऐसे प्रमुख मार्ग के चौराहे पर ये मंदिर है जहाँ स्टेशन चौराहे से भी ये मंदिर हमें दिखता है। ऐसा है, मंदिर में जब समय समय पर जो काम होता है तो बिल्कुल इस मंदिर पे भी होता भी। आपने देखा होगा कि मंदिर को कितने साल बने हुए, लेकिन इसका जो कलश स्थापना जो अभी 2019 में हुई, हमारे उनके मेन डॉक्टर साहब JK अरोड़ा साहब उनके मुख्य अतिथि थे, और उन्होंने काफ़ी सब लोगों ने मिल कर के और सब कार्यकर्ताओं ने और काफ़ी मार्केट के जो लोगों ने मिल कर के कलश की स्थापना 19 में की। उससे इसमें काफ़ी निकार आया और इसकी योजनाएं बनती है। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ और अंदर से गेटअप करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो बिल्कुल वो भी होगा। दुर्गा जी, एक आखिरी मेरा सवाल है कि
जिम्मेदारी जो कंधे पे आती है ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो बात जब डोनेशन की आती है, तो मंदिर में हम लोग जब बाजार में निकलते हैं जैसे धार्मिक कार्यों को लेकर, तो आप सुबह से कहीं ना कहीं जा भी रहे हैं लोगों के पास, उनसे अपनी डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बाजार के अंदर कहीं आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरा? ऐसा है कि ये सारे धार्मिक काम है, ये एक के दो से लोगों से नहीं होता, ये पूरे भवानी मंडी की जनता का मंदिर है और जनता के सहयोग से होता। हम कलेक्शन करने सभी जगह जाते हैं, मैं अध्यक्ष के नाते मैं भी डेली जाता हूँ। आज हमारा 7वां दिन है लोगों के, लेकिन क्या वो पुराने परंपरा है जो कुछ थोड़ी सोच उस टाइम की बना रखी है कि मतलब छोटी सी कि भाई हमको इतना देना, लेकिन अब लोगों में काफ़ी लोगों में उत्साह है, बदलाव हो गया, बढ़ चढ़ करके अच्छा डोनेशन देते हैं और कहते हैं अच्छा प्रोग्राम करो। हमें कहीं जगह तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सबका बहुत भवानी मंडी की जनता का और व्यापारियों का बहुत योगदान रहता है। बिल्कुल जाते हैं तो कोई हमको निराश नहीं करता, कोई 2-4 लोग कुछ रहते हैं जो समझते नहीं हैं, बाकी हमको अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और आगे भी इसका रेस्पॉन्स मिलता रहेगा। हाँ, एक आखिरी ये सवाल है कि किस तरह से आनंद चतुर्थी का जुलूस के अंदर क्या टाइमिंग है, कितने बजे जुलूस शुरुआत होगी, कितनी बजे से कितने बजे तक, और प्रमुख मार्ग क्या क्या रहेंगे आपके? हमारा जो 6 तारीख को ये जुलूस 4 बजे यहाँ से स्टार्ट होगा जी। पूजन तो हमारी मतलब 12-1 बजे 12:30 बजे करे लगभग होती है, तो हमको पूजन के बाद सारा सेटिंग करने में जमाने में, और 4 बजे हमारा जुलूस स्टार्ट होगा जो संसद स्कूल, बालाजी चौराया, स्टेशन चौराया, 12 दुकान चौराया, गर्ल स्कूल का चौराया, और उसके बाद नई सब्जी मंडी से हम ICI बैंक की तरफ फौजदार चौराया बोलते हैं, वहाँ ये जुलूस वहाँ आकर के, और ये भैरू जी चौराया जो अम्बे माता मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर से वापस हाई सेकेंडरी स्कूल के यहाँ मंदिर के पीछे आकर के, और ये लगभग 10:30 बजे इसका समापन होगा। शांति समिति की बैठक में क्या मैसेज दिया गया त्योहारों को लेकर? शांति समिति की बैठक में यह हुआ निर्णय लिया है कि भाई ये जो भी त्यौहार आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के सभी त्यौहार आते हैं, कल डोल 11 से है, फिर इनके कोई 12 वफात का माइनॉरिटी वालों का 12 वफात का जुलूस है, फिर हमारी अनंत 14 से, तो और फिर हमारे ये विश्वकर्मा जयंती का भी जुलूस आएगा। तो सबने कहा भाई अच्छा हिल मिल करके जुलूस कहें, और उन्होंने प्रशासन ने भी कहा है कि भाई जिस तरह से जो नियम का से जुलूस निकलेगा, नियम से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, नियम सबके लिए बराबर है, हमने उनकी पालना करी। और एक हमने बड़ी विशेष बात उनको ये कही कि हमने पिछली बार भी डीजे का उपयोग नहीं किया था, हमने सिर्फ छोटा सा साउंड सिस्टम रखेंगे। डीजे से क्या है कि मेरी सबसे अपील है कि डीजे से बहुत मार्केट में तकलीफ होती है, बहुत कंपन होता है, लोगों के बर्तन गिर जाते हैं, कई बार कांच टूट जाते हैं, तो हमने उस पर पाबंदी, हमारे जुलूस में तो हमने पाबंदी लगाई। और आज भी हमने कहा है, वहाँ सब ने ताली बजा करके हमारा सब गणेश मंदिर वालों का स्वागत किया है, और सारा रूपरेखा उनको हमने बता दी है। और एक बात और ये कहूँगा कि वास्तव में इस गणेश मंदिर में मतलब देखा जाए, मैं तो अभी जुड़ा हूँ, मुझे 2 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन इसमें यहाँ पर जो वो बताते हैं जो योगदान करने वाले जो हैं, इसमें गंगा विशन जी हैं, जो हमारे राठौड़ जी का, लक्ष्मी नारायण राठौड़ जी का बताया, और हमारे नारायण जी पटेल जी का बताया, और हमारे मतलब पौरवाल समाज के जो हैं उनका भी योगदान है, राठौड़ समाज का है, लोहार समाज का है, हमारे धारीवाल जी हैं, मनोहर जी पौरवाल जी हैं, उनके फादर हैं, और ये निर्मल जी हैं, उनके फादर हैं, किशन गोपाल जी हैं, एक हमारे पारेता परिवार में गोपीचंद जी रहे हैं ठेकेदार, वो उनका भी योगदान है, पहले हमारे चतुर्भुज जी भी हैं, ऐसे मुझे बराबर मालूम नहीं आ रहा, लेकिन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उनको सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये परंपरा चालू की और आज तक कायम है और बड़े स्तर पे चली। उनके बाद उनके जो बच्चे हैं, उनके जो नई पीढ़ी आई है, उन्होंने भी इस काम को संभाला है। बहुत बढ़िया बात कही दुर्गा जी आपने। एक आखिरी मेरा सवाल ये है कि खबर 24 न्यूज़ जो है वो दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको 24 चैनल को जो 10 वर्ष पूरे जो बड़े ज़ोर शोर से और इस भवानी मंडी में जो पहचान बनाई है, उनको मैं आपको तो बहुत बहुत इस गणेश मंदिर की तरफ से और भवानी मंडी की तरफ से ही, और मैं हमारे समाज का भी, मैं यादव जाटों का जिला अध्यक्ष, उसकी तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि वाकई में आपका चैनल मतलब
जो मोबाइलों में और टीवी में जो देखते हैं ना, जिस तरह से जो समाचार चलाते हैं, मैं कभी कभी कहता हूं कि लोगों से कि यार अपने भवानी मंडी जगह शहर में भी इस तरह का जो चैनल चलता है वाकई में तारीफ काबिल है। मैं ऐसा लगता है कि पूरे जिले की तुरंत पूरी खबर, और वास्तव में सही बात है कि 24 चैनल होने से क्या जो सारी जो खबरें हैं वो तुरंत इस पे चल जाती है। हर एक आदमी टीवी नहीं देखता है, लेकिन 24 तो देखता है। तो इसमें सारे इस शहर के पूरे आसपास के जो राजस्थान एमपी के जो सारे समाचार हैं वो सारे तुरंत उसमें एक ही बार में हम देख लेते हैं। इसके लिए 24 का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा और बधाई देता हूं कि आप इसी तरह इस चैनल के माध्यम से भवानी मंडी की जनता को देखा है कि आपने धार्मिक जितने भी आयोजन होते हैं वो सबको कवरेज करते हैं, उनको दिखाते हैं। दिखाने से एक मैसेज जाता है आपकी तरफ से कि धार्मिक आयोजन होते हैं तो इसमें जो लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग घर पे देख लेते हैं तो उनको भी रुचि बढ़ती है। और हमारी भवानी मंडी जो धार्मिक नगरी के रूप में कहलाती है, धार्मिक आस्था बहुत अच्छी है। इसके लिए आपका इसमें धार्मिक आस्था में जोड़ने के लिए आपका 24 चैनल का भी बहुत बड़ा, मैं तो मानता हूं कि आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने यहां मुझे बुलाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ये थे दुर्गा जी शंकर यादव जो कि समाज के हित में हमेशा आगे रहते हैं और राजनीतिक स्तर भी इनका बहुत बड़ा माना जाता है। ऐसे में वर्षों से चाहे कोई भी एक्टिविटी हो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कोई जनहानि भी अगर हो जाती है तो वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। तो भवानी मंडी शहर में बता दूं आपको एक कौमी एकता की मिसाल भी माना जाता है। लगातार हिंदू संगठन के त्यौहार आते हैं, हिंदू संगठन के त्यौहार के साथ साथ मुस्लिम त्यौहार भी आते हैं। इन सबको हम मिलजुल कर बनाते हैं और एक दूसरों का हम स्वागत करते हैं। आगे और खास मुलाकात में किसी नई शख्सियत से साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए आप खबर 24 न्यूज, आपका अपना चैनल। नमस्कार। धन्यवाद।